नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस चरण को उत्तराखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार यह कार्यक्रम जनगणना के तहत चल रही हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया के साथ समन्वय बनाकर तैयार किया गया है, ताकि दोनों कार्यों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के तहत देश का पहला आपराधिक मुकदमा हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाने में दर्ज किया गया है। मामला ट्रिपल तलाक, हलाला, दहेज मांग और वैवाहिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का आरोप है कि विवाह के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया तथा अतिरिक्त दहेज की मांग की गई। 4 अप्रैल 2026 को एक लेडी हैं, उनके द्वारा अपने हस्बैंड और मतलब पति और इसके अलावा 6 लोग और टोटल 7 लोगों पर एक केस रजिस्टर करवाया था, जो कि 115(2) और 85 BNS 3/4 दहेज अधिनियम और मुस्लिम विवाह अधिनियम इसमें इसके तहत ये FIR रजिस्टर हुई थी और तफ्तीश इसमें शुरू हुई। तफ्तीश के दौरान इसमें जो यूसीसी एक्ट जो राज्य सरकार ने लागू किया है, इसके सेक्शन 32(2) का सबसेक्शन 1 और 32(1) का सबसेक्शन 3 ये इसमें ऐड किए गए और फाइनली इसमें जो है कल इसमें चार्जशीट चली गई है 7 अभियुक्तों के खिलाफ। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच गैस और ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत सरकार ने सीमित इस्तेमाल और ऊर्जा बचत पर जोर देना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड सरकार भी सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर अहम फैसले लिए गए। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा पर दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक ओर मंत्री स्कूटी पर चलने का संदेश दे रहे हैं, वहीं पीछे लंबा काफिला चलता दिखाई देता है। सुनिए क्या कुछ कहा। कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैबिनेट के फैसले कैसे ये सरकार धरातल पर उतार पाती है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री बिना जो है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाली और बिना जो है इंश्योरेंस वाली स्कूटी पर जो है चल रहे थे और पीछे 16 गाड़ियों का काफिला उनके चल रहा था। तो ये जो है दिखाने की राजनीति और यथार्थ राजनीति में बड़ा भारी। प्रधानमंत्री जी ने जब अपील की तो प्रत्येक नागरिक के मन में देश के प्रति जो भाव है, जो भावनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं देखने वाला है और सब लोग सहयोग के लिए, मदद के लिए। हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सरकारी वाहन छोड़कर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक मिसाल पेश की है। जिलाधिकारी को पैदल आते देख कई अधिकारी और कर्मचारी भी पैदल और दोपहिया वाहनों से दफ्तर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह और मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र को भी पैदल बैठक में शामिल हुए हैं। देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र में परिवहन विभाग के एक इंस्पेक्टर पर कथित रूप से हर महीने 8,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोपों के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। मामला सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया। आरोपों के बाद परिवहन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच समिति का गठन भी कर दिया गया है। ये निलंबन किया है उसका, जिससे ऐसी कार्रवाई करी और जो भी इसमें संलिप्त होंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और एक जांच समिति मेरे द्वारा बना दी गई है। इस तरह के जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उनमें हम लोग किसी भी तरह से, मैं समझता हूँ कि 0 टॉलरेंस की सरकार है, इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी सही कार्य करेगा उसको सस्पेंड तो कराई जाएगा, साथ साथ टर्मिनेट। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन परिसर में पुलिसकर्मियों के लिए बनने वाले हेल्थ क्लब हॉल का विधिवत भूमि पूजन किया गया।
ये निर्माण कार्य नगरपालिका शिवालिक नगर के वार्ड संख्या 13 में सांसद निधि से करीब 24,95,हजार रुपए की लागत से कराया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, शिवालिक नगरपालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर मौजूद रहे। इस दौरान सभी अतिथियों ने कहा कि पुलिसकर्मी 24 घंटे कानून व्यवस्था संभालते हैं, ऐसे में उनका शारीरिक रूप से फिट रहना बेहद जरूरी है। मैं जब से राज्यसभा सांसद बना हूं, मैंने पहले भी हरिद्वार जिले के सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क ये सांसद निधि से बनवाए हैं, जिसमें महिला पुलिस के लिए और महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए एक अलग से स्थान बने। उसी क्रम में आगे सुझाव आया कि पुलिस के जवानों की फिटनेस बराबर बनी रहे, उसके लिए हेल्थ क्लब ये बने, तो उसके जो भवन मेरी सांसद निधि से करीब 25 लाख रुपए का बनेगा। ये राज्यसभा सांसद हैं जो हमारे, उन्होंने पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में व्यायामशाला, एक जिम जो है वो सांसद निधि से हमें दिया है, तो उसका शिलान्यास भूमि पूजन था। तो उसमें माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी और माननीय चेयरमैन जो है हमारे नगर पालिका के भूमि पूजन में यहाँ पे आए थे। और इसमें जो एक व्यायामशाला बन रही है और उसमें बाद में फिर इक्विपमेंट भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो लगाए जाएंगे, और जिसमें कि फिर जवानों को और जो फैमिली लाइन में फैमिली क्वार्टर्स हैं जो वो लोग रहते हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। तो उसके भूमि पूजन कार्यक्रम था आज जी। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बड़ा फैसला लेते हुए 12 मई को आयोजित नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। एनटीए डीजी अभिषेक सिंह ने जानकारी दी कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। इधर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मामले की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। कि पूरी भाजपा की कारस्तानी, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक एनजीओ है जो 2017 में बनी और उसमें तमाम भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए लोग काबिज रहे। दुर्भाग्य यह है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लगातार एग्जाम फेल होते चले गए उसको किसने ऑथराइज किया। 2024, 25, 26 लगातार हम देख रहे हैं कि एक एनजीओ एग्जाम कंडक्ट कर रही है 2017 के बाद से। दुर्भाग्य यह है कि आज भी वही एचआरडी मिनिस्टर बना हुआ है जिसके टाइम पर ये तमाम घोटाले हो रहे हैं। हरिद्वार में बीएचईएल प्रबंधन के खिलाफ श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा। भेल मजदूर कल्याण परिषद के बैनर तले सैकड़ों श्रमिकों ने सीएफएफपी गेट पर विशाल जनसभा और जोरदार प्रदर्शन किया। श्रमिकों की मुख्य मांग वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्लांट परफॉर्मेंस पेमेंट के भुगतान के लिए जल्द 2 दिवसीय जेसीएम बैठक बुलाने की रही। वहीं संगठन के महामंत्री राजवीर सिंह ने कहा कि बीएचईएल का इस साल का टर्नओवर 34,629 करोड़ रुपए और पीबीटी 2,116 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। बावजूद इसके प्रबंधन ने अभी तक पीपीपी भुगतान को लेकर कोई घोषणा नहीं की। देखिए, हमारा जो 1 साल का उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के उपरांत कर्मचारियों की कुछ समस्याएं होती हैं, जो डिमांड होती है उनको कर्मचारी चाहते कि समय से वो भी हमारी पूरी हो, जिस तरह से हमने कार्य पूरा किया है। तो उन्हीं बिंदुओं को लेकर एक संयुक्त समिति की बैठक दिल्ली में होती है, जिसमें सबसे पहले तो प्लांट परफॉर्मेंस जो हमने किया उसका भुगतान होता है। एक प्लांट परफॉर्मेंस पेमेंट होता है, उसका भुगतान किया जाना है और वो 31 मार्च के बाद प्रबंधन को उस मीटिंग की तिथि घोषित कर देनी चाहिए। वो अभी तक मीटिंग की तिथि घोषित नहीं हुई है, तो उसकी तिथि घोषित हो और उस मीटिंग में जो कर्मचारियों की कॉर्पोरेट स्तर की समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा हो, उनका समाधान हो। जिस तरह से एक लैपटॉप हमें हर 5 साल के बाद दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के बाद हरिद्वार जिले में मदरसों की जांच अभियान तेज कर दिया गया है। जिले के 131 मदरसों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग में अनियमितताएं सामने आने पर 23 मदरसों की मार्च अप्रैल की धनराशि रोक दी गई है।
जबकि 11 मदरसों में पीएम पोषण योजना बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन अब छात्रों, शिक्षकों, वित्तीय अभिलेखों और बाहरी राज्यों से आए बच्चों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करेगा। हमारे हरिद्वार में पीएम पोषण से आच्छादित 131 मदरसे हैं जिनकी एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया गया था। पहले फर्स्ट चरण में हमने इनके साथ संवाद स्थापित किया डाइट जिंदगी में, और सबको एक न्योता दिया कि आप सभी लोग आए, आपसे अपने सामने बात होगी। तो उसमें से 121 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया और 10 लोगों ने नहीं रिपोर्ट किया, और उसी दिन उन्होंने बंद करने की, पीएम पोषण योजना बंद करने की नोटिस दे दी। तो सबसे पहले तो उनको संदिग्ध मानते हुए हम उनको दायरे में लिया है। इसके अलावा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया उसी दिन, और जो बाकी 121 मदरसे हैं उनसे ये अपेक्षा की कि आप खाना बनाते हुए और खाना खिलाते हुए आप शेयर करेंगे फोटो। हरिद्वार के सिडकुल में मजदूरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वेतन वृद्धि, दोगुना ओवरटाइम और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर सैकड़ों श्रमिक श्रम विभाग के बाहर धरने पर बैठे हैं। मजदूरों का कहना है कि 12,000 वेतन में पीएफ और ईएसआई कटने के बाद हाथ में केवल 9 से 10,000 रुपए ही बचते हैं, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। महिला श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर दुर्व्यवहार और महंगा और खराब भोजन देने के आरोप लगाए हैं। मुस्कान जी आज सड़कों पर हैं, और क्या लगता है कि आपकी सैलरी बढ़ पाएगी या नहीं? सर बढ़नी चाहिए, जब इतनी मेहनत हो रही है और इतनी मैन पावर है तो बढ़नी तो चाहिए। जब हर जगह बढ़ चुकी है, दिल्ली में सैलरी बढ़ गई तो हमारी क्यों नहीं बढ़ रही? अप्रैल की सैलरी मई में बढ़ के आती, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, 500 रुपए बढ़ा दिए, और उसमें से भी पीएफ का जोड़ के पता नहीं कैसे कैसे 11,000 रुपए अकाउंट में। एक्चुअली जो यहाँ पे श्रमिक आ रहे हैं उनका मेनली जो है वेतन को बढ़ोतरी को लेकर विवाद हो रहा है। अभी पिछले माह ही जो है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के जो वेतनमान है उनमें बढ़ोतरी शासन द्वारा की गई थी, उसको लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग उद्योग है उनका वेतन थोड़ा ज्यादा है नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों की अपेक्षा में, क्योंकि वहाँ हैवी वर्क होता है, शुरू से ही ऐसा चला रहा है। आज सरकारों को अधिकारियों को चाहिए था कि इनके नेतृत्व को बुलाकर इनसे बात करें कि आखिर तुम्हारी परेशानियां क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या दिक्कत है। आज ओटी का दुगना भुगतान नहीं होगा, आज कोई इनका जो रिवाइज नहीं किया जाएगा वेतन को लेकर। आज जो 10 साल से 15 साल से जो पुराना वर्कर एक फैक्ट्री में काम कर रहा है उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं, हेल्थ की कोई पॉलिसी नहीं। ये सारी परेशानियां इनके सामने थी, आज मजबूरी में निकल के आया, आज मजदूर आज कान खड़े हैं। हरिद्वार में परिवहन विभाग द्वारा ई रिक्शाओं के खिलाफ सत्यापन और चेकिंग अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर शिवमूर्ति चौक से ललतारो पुल तक चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान बिना सत्यापन, बिना क्यूआर कोड और दस्तावेजों में अनियमितता पाए जाने पर 50 से अधिक ई रिक्शाओं को सीज किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। ये जो चुनौती है वो देश, अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल की चुनौती है, और एक हमारे जनपद में एक नवीन पहल ये ली गई है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। जो हमारी जिला सड़क सुरक्षा समिति है उसने ई रिक्शा की एसओपी बनाई थी, जो कि बहुत ही कम जिलों में, अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है एज़ पर एमवी एक्ट उनको परमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं तो उनके नंबर्स पे और रूट्स पे किसी तरह का रेगुलेशन एज़ पर एक्ट नहीं है। बट हमने ये जो लोकल लेवल पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी है उसके थ्रू हमने ये एक एसओपी बनाई, जिसमें हमने इनके रूट्स के लिए निर्धारण और इनके ऊपर किसी तरह का रेगुलेशन के लिए जो चालक और वाहन स्वामी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन हमने मैंडेटरी किया। देहरादून के कैंट क्षेत्र में दून पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एसएसपी को मिली गोपनीय सूचना पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कैंट पुलिस की संयुक्त टीम ने किशन नगर एक्सटेंशन में छापेमारी की। वहीं कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है और बाहरी राज्यों से महिलाओं को नौकरी के बहाने बुलाकर देह व्यापार कराता था। मौके से आपत्तिजनक सामग्री और वाहन भी बरामद हुआ है।
एक्सटेंशन जो कि थाना कैंट क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा देह व्यापार चलाया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही मेरे द्वारा ASTU और थाना कैंट की एक टीम गठित करी गई और मौके पर दबिश दी गई। मौके पर हमें 2 पुरुष व 3 महिलाएं मिली। 3 महिलाओं में से एक महिला मेरठ, एक फरीदाबाद और एक मेघालय की थी। तीनों महिलाओं को रेस्क्यू कर लिया गया है और दोनों पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर एक स्विफ्ट कार भी मिली जिसे सीज कर लिया गया है। पूरे प्रकरण में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के हरकी-पैड़ी क्षेत्र स्थित मोती बाजार में प्रशासन ने अवैध हथियार बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में जांच के दौरान 2 दुकानों पर बिना लाइसेंस एयर पिस्टल और एयर गन बेचे जाने का मामला सामने आया। आर्म्स एक्ट के तहत वैध लाइसेंस न मिलने पर दोनों दुकानों को तत्काल सील कर दिया गया। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि अवैध कारोबार और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ दुकानदारों द्वारा एयर गन्स की सेल परचेज़ की जा रही है और उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने जांच करी और जांच में पाया गया कि 2 दुकानदार मोती बाज़ार में ऐसे थे जिनके पास एयर गन्स रखी हुई थी, उसकी सेल परचेज़ वो कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई वैध लाइसेंस आर्म्स एक्ट के तहत नहीं था। तो इसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की गई। देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो लीगल लाइसेंस के साथ करें और विदाउट लाइसेंस अगर इस तरह की कार्रवाई की जाए होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।